जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। रिसेंटली पाकिस्तान से 11 मार्च 2025 को एक न्यूज़ आता है कि पाकिस्तान के अंदर एक एक्सप्रेस ट्रेन को बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा यानी BLA द्वारा हाईजैक कर लिया गया है और उस ट्रेन के अंदर जो भी पैसेंजर्स थे उनको होस्टेज बनाया गया है। और ये जो ट्रेन था, ये ट्रेन बलूचिस्तान के शहर क्वेटा से पेशावर तक पाकिस्तान के अंदर चलता था। और इसी ट्रेन के अंदर बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल जो पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स थे और ISI जो संस्था है, इंटेलिजेंस संस्था है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग थे। और जो पाकिस्तान पुलिस है, उस पुलिस का भी बहुत सारे ऑफिशियल्स उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। और उसके साथ जो आम इंसान सफ़र कर रहे हैं वो भी थे। इन सारे लोगों को होस्टेज बनाया गया बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। तो ये न्यूज़ पाकिस्तान से आता है 11 मार्च 2025 को। इस न्यूज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, इसके ऊपर ही आज का डिस्कशन होगा। तो इस न्यूज़ को समझने से पहले हमें दो चीज़ समझनी है। एक तो हमें बलोच लिबरेशन आर्मी के बारे में जाननी है, और बलूचिस्तान ये जो जगह है, ये पाकिस्तान के अंदर ये एरिया है, ये बलूचिस्तान के बारे में हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करनी है सबसे पहले। तो उसके बाद ही हम ये जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी वर्सेस जो पाकिस्तान आर्मी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इसको हम और भी अच्छी तरीके से और भी आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर हम मैप पे देखें, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ स्टेट है। वो क्या क्या है? पहले तो ये पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, फिर सिंध हो गया, फिर ये जो POK है, POK के अंदर जो एरिया पाकिस्तान अभी कब्जा के बैठा हुआ है, जो बाद में हम लोग ले लेंगे, उसमें एक जगह आता है, उसमें भी डिवीज़न है। ये इस नीले वाले पार्ट को पाकिस्तान वाले गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हैं, और ये जो पिंक वाला पार्ट है इसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। और ये जो ग्रीन वाला एरिया को बलूचिस्तान बोला जाता है। और ये पाकिस्तान का जो भी लैंड एरिया है उसका 60% है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो पाकिस्तान का जो 60% लैंड मास वो अलग हो जाता है। तो इसीलिए बलूचिस्तान का जो लैंड मास है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस वजह से बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट है? एक तो बलूचिस्तान एक रिसोर्सफुल स्टेट है पाकिस्तान का, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्स, मिनरल्स बोल लीजिए, कोई भी नेचुरल गैस या तो और भी नेचुरल जो रिसोर्सेज होता है, ये बलूचिस्तान में भरा पड़ा हुआ है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे यही है कि बलूचिस्तान का जो रिसोर्स है उसको यूज़ करके पाकिस्तान जो रेवेन्यू जनरेट करता है, वो सारा रेवेन्यू कहाँ पे खर्चा होता है? पंजाब प्रोविंस के अंदर। ज़्यादातर खर्चा पंजाब प्रोविंस के अंदर होता है, फिर कुछ सिंध में हो जाता है, बाकी खैबर पख्तूनख्वा में हो जाता है, बाकी ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान आर्मी अपने जेब में भर लेता है। तो ये जो दिक्कत है, ये रिसोर्स बलूचिस्तान का, सारे मेहनत, सारे चीज़ें बलूचिस्तान का, और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पंजाब का। तो इसको लेके बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे एक्टिविस्ट बातें कर रहे थे और पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये सालों दर साल चल रहा था। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया? इन सारे एक्टिविस्ट और जो बलूच की बातें हैं उसको दबाने के लिए उनके ऊपर वायलेंस करना चालू कर दिया। वायलेंस मतलब कभी भी किसी को भी मार दिया, आम नागरिक जो बलूच है उनको मार दिया, बच्चे को उठा लिया, उनको फिर गायब कर दिया, औरतों को गायब कर दिया, मार दिया। ये चीज़ पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के साथ बहुत साल से कर रहा है, क्योंकि सारा रिसोर्स यहाँ का लेके ये लोग पंजाब, एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जो भी हायर लेवल पे ऑफिशियल्स है, आर्मी में बोल लीजिए, ISI में बोल लीजिए, या तो पुलिस में बोल लीजिए, या तो गवर्नमेंट जॉब में, जहाँ पे भी बोल लीजिए, वहाँ पे ये पंजाब वाले जो पंजाबी मुस्लिम है पाकिस्तान के अंदर, ये लोग का पूरा दबदबा है, वो लोग अपने कब्जे में रखा हुआ है। वहाँ पे टैलेंट का उतना कदर होता नहीं है। वहाँ पे ये जो पंजाबी लोग हैं वो आप सारे पैसा, सारे रिसोर्सेज अपने जेब में भरने के लिए सारे काम इसी तरीके से करते हैं कि पूरा देश चाहे बर्बाद हो जाए, उनका जेब भरता रहे। तो इसी को लेके जब बलोच के लोग प्रोटेस्ट करने लगे तो उसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने वायलेंस करना चालू कर दिया। और ये वायलेंस बहुत ही खतरनाक तरीके से हो रहा था। लीडरों को दबाया गया, मारा गया, बच्चों को उठाया गया, उनको मार दिया गया, फिर औरतों को मार दिया गया। ये सारी चीज़ बलूचिस्तान में सालों दर साल चलता आया। तो अब आके क्या हुआ? ये बलूचिस्तान के अंदर लोग पाकिस्तान आर्मी से तंग आ चुका है। इसीलिए ये लोग बोले कि आप हमें लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए इसको चलते हुए सन 2000 में बलूचिस्तान में एक लिबरेशन आर्मी का फाउंडेशन होता है। उसका नाम क्या पड़ता है? बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसको हम BLA बोलते हैं। ठीक है। तो ये बलोच लिबरेशन आर्मी का जो फाउंडेशन हुआ था 2000 में हुआ था, साल 2000 में। और इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, सीक इंडिपेंडेंस फॉर बलूचिस्तान व्हिच इज़ डिवाइडेड बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान। इनका मानना ये है, प्राइमरी मानना ये है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करनी है। और अगर इस मैप पे लेके, बलोच लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहते, और ईरान में भी थोड़ा सा रहते हैं, फिर अफगानिस्तान में थोड़ा सा रहते हैं, और पाकिस्तान में भी रहते हैं। लेकिन ईरान और अफगानिस्तान में जो लोग बलोच लोग रहते हैं, उनके लिए
उतना दिक्कत है नहीं जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि सारा रिसोर्सेज शोषण करके उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। इसीलिए उनका जो मेन प्रायोरिटी है वो है पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना। तो इसी प्रायोरिटी के चलते बलूचिस्तान आर्मी जब फाउंड हुआ उसके बाद से धीरे धीरे करके आज तक 2025 तक 2000 से 2000 मतलब बीच में ये 25 साल के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी ने खुद को और भी ताकतवर किया और अब जाके पाकिस्तान आर्मी के साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट करके लड़ाई कर रहा है। और इसी के चलते हुए ये हाईजैक हुआ है। इस हाईजैक का जो प्राइमरी इंटेंशन है यही है, जो उस ट्रेन के अंदर जो भी आर्मी ऑफिशियल्स और पुलिस के ऑफिशियल, पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान आर्मी और ISI के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको होस्टेज बनाना और मारना, यही बलूच लिबरेशन आर्मी का इस ट्रेन हाईजैक के पीछे प्राइमरी इंटेंशन है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों की समझ में आ गया कि ये बलूचिस्तान क्या है और ये बलूच लिबरेशन आर्मी ये क्या है। अब हम आते हैं न्यूज़ पे। सबसे पहले न्यूज़ में हम क्या देखेंगे, ये अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। ये जो फ्लैग दिख रहा है ना हमें, ये फ्लैग है बलूचिस्तान का फ्लैग। मतलब बलूचिस्तान के बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं वो इस फ्लैग को अपना देश का फ्लैग मानते हैं। वो लोग बोलते हैं कि बलूचिस्तान जब आज़ाद होगा यही फ्लैग बलूचिस्तान का होगा। तो ये जो रिच रिसोर्सेस एरिया है तब, और बलूचिस्तान के लोग एक चीज़ और बोलते हैं, अगर ये बलूचिस्तान जब आज़ाद हो जाएगा, बलूचिस्तान के अंदर जितना भी रिसोर्स रिच रीजन्स है, जितना भी, वो सारे चीज़ किसके पास रहेंगे, बलूच के पास रहेंगे। वो अपना रिसोर्स यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएंगे। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट उन बलूच लोगों की जीना एकदम मुश्किल कर दिया है। बेसिक जो चीज़ें इंसान को चाहिए, जैसे कि खाना, पानी, रहने की घर, सिक्योरिटी, ये सारे चीज़ बलूचिस्तान में है नहीं। कोई भी किसी को जाके मार रहा है, पाकिस्तान आर्मी किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, किसी को भी लूट लिया, किसी को भी मार लिया, किसी को भी मार के गायब कर दिया, कोई हिसाब नहीं देना पड़ता है। ये सारे चीज़ से उनको रिहाई मिल जाएगा। और ये जो CPEC हम बोलते हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ से निकलते हुए बलूचिस्तान से होते हुए गवादर पोर्ट तक जाता है। तो ये CPEC होने के बाद भी बलूचिस्तान का कोई लाभ, कोई प्रॉफिट इसका मिला नहीं। इसको देखते हुए बलूच लिबरेशन आर्मी ने और गुस्से में आ गया, और वो लोग पाकिस्तान से अलग होना तो चाहता ही है और ऊपर से चाइना के ऊपर भी गुस्सा है। वो लोग बोल रहे हैं कि चाइना वाले जो यहाँ पे CPEC के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी बाहर निकले, वरना उनको भी मार दिया जाएगा। इससे पहले भी ये बलूच लोग जो ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी उसके लिए भी क्लेम लड़ रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स बलूचिस्तान के अंदर वायलेट हो रहा है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर ये सब चलते हुए अब बलूचिस्तान आर्मी, ये जो पाकिस्तान आर्मी ने बलूच लोगों के ऊपर जो वायलेंस इतने साल तक थोप रहा था, अभी वही वायलेंस बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर थोपना चालू कर दिया, उसके ऊपर करना चालू कर दिया। अब आके पाकिस्तान आर्मी को अपना जो खुद का जो मेडिसिन है उसका टेस्ट मिल रहा है। अब आते हैं एकदम न्यूज़ के ऊपर। उसमें क्या दिखा हमें, 11 मार्च को पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो जाता है। कैसे होता है, रेल ट्रैक के ऊपर बम बिछाई रखा था पहले से ही। जब उस ट्रैक के ऊपर ये ट्रेन आया उसके बाद ये बम ब्लास्ट हुआ, इंजन काम करना बंद कर दिया और ट्रेन वहाँ पे रुक गया। फिर बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके थे वो लोग ट्रेन के अंदर घुसने के बाद इमीडिएट बाद ही उन लोगों ने एक चीज़ सबसे पहले किया, ट्रेन के अंदर जो औरतें और बच्चे थे उनको छोड़ दिया गया। एकदम 100-150 के आसपास जो बच्चे और औरतें थे उनको पहले ही छोड़ दिया गया था। ये जो इंसिडेंट हुआ इससे ये मालूम पड़ता है बलूच लिबरेशन आर्मी के अंदर मोरालिटी तो है। ये बिना हथियार वाले बच्चे, औरतों और बूढ़े के ऊपर कोई भी गोलियां नहीं चलाते हैं, इनको नहीं मारते, इनको पहले छोड़ दिया। पाकिस्तान आर्मी का अंदर जैसे कि कोई मोरालिटी है ही नहीं, जिसको मिला उसको मार दिया। एक टाइप का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप पाकिस्तान आर्मी को। तो उसके अंदर कोई भी मोरालिटी कुछ भी नहीं है। वो बस किसी को भी उठा लिया, जो भी बलूच के लोग उनके खिलाफ बोल रहा है उनको मार दिया, ये सब करते रहते थे। तो अब ये चीज़ जब हुआ, जब औरतें और बच्चों को छोड़ दिया गया, तो एक मैसेज दुनिया के अंदर ये गया कि बलूचिस्तान आर्मी इस मामले में, मोरालिटी के मामले में उनका मोरल सही जगह पे है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे पास जो बाकी जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स, पाकिस्तान आर्मी, पुलिस और ISI के ऑफिसर्स हैं जो उनको बलूच लिबरेशन आर्मी छोड़ेगा नहीं, उनको मार दिया जाएगा। और बाकी जो हॉस्टेज रहेंगे उसके अगेंस्ट में बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्या डिमांड किया, उन्होंने डिमांड किया जो बलूच एक्टिविस्ट को पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ के बैठा हुआ है उनको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए वो पहले 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है। तो अब आज ये न्यूज़ आया था 11 तारीख को, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 13 तारीख को। तो आज अभी तक जो न्यूज़ आया है उसके अंदर, इस न्यूज़ का अभी जो न्यूज़ आया है इसका 2 वर्जन है। एक बलूच लिबरेशन आर्मी का वर्जन है, एक पाकिस्तान आर्मी का वर्जन है, जो कि झूठ है। जो कि पाकिस्तान आर्मी का जो वर्जन होता है वो हमेशा झूठ कहते हैं। पहले हम पाकिस्तान आर्मी के वर्जन सुन लेते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का जो वर्जन है उन लोगों ने बोल रहा है कि जो ट्रेन था वो अभी होस्टेज, मतलब जो सिचुएशन चल रहा था हाईजैक का, वो हाईजैक का सिचुएशन वो लोग ट्रेन को हाईजैकर से छुड़ा लिया है। और उसके बदले में पाकिस्तान आर्मी का
27 लोगों की मौत हुआ है और 33 बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके का मौत हुआ है। ये पाकिस्तान आर्मी का हिसाब है। और ये 27 पाकिस्तान आर्मी के लोग कौन थे? ये लोग ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे थे। ठीक, ये हो गया पाकिस्तान आर्मी का वर्शन। अब आते हैं हम बलोच लिबरेशन आर्मी के वर्शन में। बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये बोला कि हमने लगभग जितना भी 100-150 के आसपास वहाँ पे ट्रेन के अंदर जो ऑफिशियल्स थे उन सबको मार दिए, और बाकी जो 100-150-200 के आसपास जो हॉस्टेज हमारे पास बचा हुआ था उनको लेके वो साइड जो बलोच का जो हाइड आउट है वहाँ पे चले गया है। ये बलोच लिबरेशन आर्मी का उनका डिमांड है, उनका वक्तव्य है, डिमांड नहीं, उनका जो बोलना है यही है। अब आते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट में। कुछ लोग इस ट्रेन में जब हाईजैक हुआ तो उसके बाद ट्रेन से भागने में कामयाब हुआ था, तो उन लोगों ने क्या बोला? उन लोगों ने जब भाग के निकला उन्होंने बोला कि अंदर 80 से 100 लाश तो खुद देख के आए हैं। मतलब ट्रेन के अंदर हाईजैक करने के बाद 80 से 100 लाश तो पहले ही बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो ऑफिशियल्स हैं उनको पहले निपटा दिया। तो ये जो पाकिस्तान आर्मी बोल रहा है 27 लोगों की मौत हुआ है, ये ज़रा झूठ है। जैसे कि पाकिस्तान आर्मी कारगिल के हारने के बाद भी, 1965 के वार के हारने के बाद भी वो बोलते हैं कि वो लोग वार में जीते हैं, कितना लोग मरे हैं। वो तो अपने जो आर्मी के लोग पर्सनल से जो कारगिल वार में इंडिया साइड में मर गए थे, शहीद हो गए थे, उनको भी उनका लाश भी लेने के लिए नहीं आए। तो ये पाकिस्तान आर्मी का जो बात है ये ज़रा सा झूठ है, इनको उतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यूट्रल व्यू पॉइंट से आ रहा है, जैसे कि जो लोग ट्रेन से भागने में कामयाब हुआ है वो लोग बोल रहे हैं 80 से 100 लाशें तो उन खुद ही देख के आए हैं, और बाकी अगर थोड़ा ज़्यादा कम कर भी लिए वो 150 से ज़्यादातर, इसको एक टाइप का मास किलिंग आप बोल सकते हो। इसमें कुछ बलोच लिबरेशन आर्मी के भी लड़ाके, वो भी उनका भी जान जा चुकी है, और जो आर्मी पर्सनल वहाँ और पुलिस पर्सनल और ISI के पर्सनल ट्रेन के अंदर थे उनका भी मौत हो चुका है अभी तक। तो ये है रिसेंट इस न्यूज़ के ऊपर अपडेट। अब ये जो अटैक हुआ, जो हाईजैक का जो अटैक हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब हम इसका सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी इस अटैक के थ्रू क्या मैसेज देना चाहता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये जो ट्रेन था ये क्वेटा से निकला, फिर ये जो जगह है इसका नाम है फिरोकुनरी एरिया। तो यहाँ पे ये एक रेगिस्तान टाइप का जगह है, तो यहाँ पे ये कांड हुआ, ये जो हाईजैक का कांड हुआ यहाँ पे हुआ। इस ट्रेन को जाना था यहाँ से CB होके, मुल्तान होके, लाहौर होके, रावलपिंडी होके, पेशावर तक, लेकिन यहाँ पे ये कांड हो गया जब क्वेटा से निकला। तो इस अटैक का जो सिग्निफिकेंस है वो पहला पॉइंट ये है कि इस अटैक के थ्रू BLA ये जो एक मैसेज देना चाहता है कि बलूचिस्तान के अंदर BLA अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जो कि पाकिस्तान आर्मी के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में वो अभी जुड़ सकता है। ये एक मैसेज हो गया। दूसरा क्या, सिंबॉलिक एक्शन क्या है? जब भी ये अटैक हुआ, जब ये हाईजैक हुआ, तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्या किया? औरतों बच्चों को छोड़ दिया और जो आम इंसान है उनको अपने साथ रखा, और सिर्फ आर्मी, ISI और पुलिस के जो पर्सनल थे उनको मारा। तो इससे ये दर्शाता है कि BLA का जो लड़ाई है, ये लड़ाई आम पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, ये लड़ाई जो है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल से लोग हैं उसी के खिलाफ है। तो ये एक मैसेज प्रॉपर चला गया इस अटैक के थ्रू। और क्या, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जब भी BLA अटैक करता है ये कोई भी आम रहीसी इलाके में अटैक नहीं करता है। जहाँ पे आर्मी का, मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट होता है, जहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री का वजूद होता है, जहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री का इंस्टॉलेशन होता है, बस वहाँ पे ही अटैक करता है। इसका एक ही टारगेट है, वो है पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पाकिस्तान पुलिस, जो लोग आम बलोचियों के ऊपर जो जुर्म उठाते हैं, अत्याचार करते हैं, उनके खिलाफ। तो यहाँ पे 3 मैसेज एकदम दे दिया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हाईजैक के थ्रू। एक, बलोच लिबरेशन आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये आम लोगों के खिलाफ नहीं है, आम पाकिस्तानी को ये मारने वाला नहीं है, उनके खिलाफ इनका कोई लड़ाई नहीं है। इनका जो लड़ाई है वो है पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी पुलिस पर्सनल के खिलाफ। अब हम आते हैं पाकिस्तान का रिस्पॉन्स। इसमें क्या हुआ? पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो होता है वही मिलिट्री लेके टूट पड़ा इनके ऊपर, उस पर इनका भी जाने गई, और बलोच लड़के भी कुछ शहीद, उनका भी मौत हुआ, और बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल का भी मौत हुआ। लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री जो सबसे अच्छा तरीके से जो करता है, वो जब भी ऐसे इंसिडेंट होता है वहाँ का जो इंटरनेट है उसको कट कर देता है कि कोई भी खबर बाहर ना आए, कितना कैजुअलिटी हुआ, कितना लोग मरे, कितना मास किलिंग हुआ, ये सारे जो खबर है ये बाहर ना आ पाए। इसके चलते हुए
पाकिस्तान आर्मी ने सबसे पहले क्या किया, उस एरिया का इंटरनेट बंद कर दिया। दूसरा, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी न्यूज़ चैनल को उस ट्रेन का आसपास में, उस एरिया के आसपास में नहीं जाने दे रहा है। मतलब अंदर से कोई भी पक्का खबर, पक्का न्यूज़ नहीं आ रहा है। जो भी पाकिस्तान मिलिट्री आर्मी जो न्यूज़ के सामने बोल रहा है उसी को मानना पड़ रहा है, उसी को बोलना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ हो रहा है, जो कि पाकिस्तान आर्मी की पूरी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान आर्मी अभी उनका जो कमज़ोरी है, उनको जो मार पड़ी है उसको छुपाएगा और झूठ की बातें इधर उधर मीडिया में फैलाएगा। ये हो गया पाकिस्तान आर्मी का रिस्पॉन्स। इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़ने जाएंगे तो मार खाएंगे, मार खा भी रहा है। बहुत सारे लोग शायद अब तक मर चुके हैं पाकिस्तान आर्मी के। तो ये है पाकिस्तान आर्मी का रिस्पॉन्स। अब इस अटैक का इम्प्लीकेशन ग्लोबल लेवल पे क्या होगा? ग्लोबल लेवल पे ये है कि जब ये अटैक हुआ, एक तो पाकिस्तान इस अटैक का तो निंदा करेगा ही। अभी ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादातर देश, जैसे कि यूएसए हो गया, फिर यूरोपियन यूनियन हो गया, फिर यूरोपियन यूनियन के जो अंदर जो बड़े बड़े देश है, फ्रांस, जर्मनी, फिर रशिया, बहुत सारे देश, चाइना, ये सारे लोगों ने इस अटैक के निंदा किया और इसको नहीं होना चाहिए था। बीएलओ को भला बुरा बोला, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी को। और बलोच लिबरेशन आर्मी ऐसे भी यूएस के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके डेजिग्नेटेड है। इसी के चलते हुए इंडिया अभी भी बलोच लिबरेशन आर्मी को कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। अगर हम लोग बलोच लिबरेशन आर्मी को हेल्प कर पाते तो अब तक बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका होता। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट चाहते हुए, नहीं चाहते हुए, जो भी है, इंडियन गवर्नमेंट बलोच लिबरेशन आर्मी को हेल्प नहीं करता है और इस मैटर से दूर रहता है। जबकि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर टेररिज्म को फंड करता है। कुछ भी इंडिया के अंदर इतने सालों से जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ है उसको फंड किया है आईएसआई ने। लेकिन फिर भी हमारे पास कारण होते हुए भी इंडियन गवर्नमेंट बलोच लिबरेशन आर्मी को, बलूचिस्तान के आम लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यूएस के अंदर बीएलए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके डेजिग्नेटेड है। क्योंकि यूएसए अभी फिलहाल के टाइम में नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के और भी टुकड़े हो। तो ग्लोबल इम्प्लीकेशन इसका यही है। और ये लास्ट में कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इसके बाद भी आर्मी और बलोच लिबरेशन, पाकिस्तान आर्मी और बलोच लिबरेशन आर्मी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चलता रहेगा। ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। ये तब खत्म होगा जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद होगा। और ये सारे जो फ़ोटो है, ये सारे फ़ोटो बलोच जो लीडर्स है इनके फ़ोटो है। और ये अभी शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके फ़ोटो है। तो बलोच लिबरेशन के जो भी लीडर्स थे उनको, इन सारे लीडरों को, ज़्यादातर लीडरों को ये पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ के रखा है। कुछ को मार दिया है, कुछ को गायब कर दिया है, किसी को कुछ नहीं मालूम। कुछ बाहर विदेशों में रह रहे हैं, वहाँ से भी अपना जो आंदोलन है उसको लीड कर रहा है और चलते हुए इसका चल रहा है। तो कंक्लूजन यही है इस न्यूज़ का। कंक्लूजन यही है कि बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को छोड़ेगा नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और जहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन उनको मिल जाएगा उसको मारना चालू कर देंगे। तो इसी न्यूज़ के कोई रिसेंट अपडेट और आता है तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। और बलोच लिबरेशन आर्मी अगर आगे जाके और भी कारनामा करेंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। इस वीडियो में इस न्यूज़ को जितना हो सके हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर हम लोगों की कोशिश, हम लोगों की ये कंटेंट, हम लोगों की वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।